जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। और लगातार इस बात को हम दोहरा रहे हैं। लगभग हर कार्यक्रम में इस बात का मैं जिक्र ज़रूर करता हूँ। खास करके जो सांसारिक लोग हैं उन्हें पहले सुख ही तो चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे ये जो आस्था है जब प्रगाढ़ होती है, भक्ति भाव जब बढ़ता है तो आध्यात्मिक उन्नति भी होने लगती है। और सब सुख देने वाले तो हनुमान जी ही हैं। बहुत सारे जो हनुमान भक्ति के माध्यम से हम लोग बातें बताते हैं, जो विचार व्यक्त किए जाते हैं, जो उपाय बताए जाते हैं, फिर भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कुछ प्रश्न बच जाते हैं, कुछ जिज्ञासा रह जाती है कि इसका निराकरण कैसे होगा। वो जिज्ञासाएं होती हैं, वो प्रश्न होते हैं जिनका एक दो लाइन में उत्तर मैसेज करके नहीं दिया जा सकता। इसलिए आचार्य जी से हमारी बातें हुई कि क्यों ना कुछ उसमें से सामान्यतः उन प्रश्नों को उठाया जाए, लिया जाए, जो कि सबके काम के साबित हो सकें। इसलिए एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जो कि ललाट विद्या के भी अच्छे जानकार हैं। स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। जय जी आचार्य जी, आपने तो बहुत सारी बातें बताई हैं और हनुमान जी के साधक लगातार जिज्ञासु भी रहते हैं, जानकारियाँ भी बटोरते रहते हैं, कुछ लोग उपाय भी करते रहते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आती हैं, या फिर ये होता है कि कुछ डाउट बच जाता है, कि कुछ जिज्ञासाएँ बच जाती हैं। तो आज हम उसी की बात करेंगे। पहले तो थोड़ा ये बता दीजिए लोगों के विश्वास के लिए कि हनुमान जी की पूजा से वाकई सब संभव है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं भक्तगणों से प्रार्थना भी करूंगा कि जब भी हनुमान जी की पूजा करें तो तहे दिल से करें, क्योंकि पहले से ये कहावत है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। एक पत्थर की मूर्ति है, पत्थर ही है। अगर आपने दिल से, अपने मन की भावना से उसको जोड़ दिया तो भगवान का स्वरूप है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हनुमान जी आज भी जीवंत हैं इस कलयुग में। और आप सच्चे मन से याद कीजिए, आपके साथ न खड़े हुए हनुमान जी तो कहना हनुमान जी। लेकिन हर कोई चाहे कि हम जब चाहें, तो भाई गुलाम तो है नहीं कि आपके एक आवाज़ में वो खड़े हो जाएं। हनुमान जी भगवान राम के अनंत भक्त हैं और अपने भक्तों के हित की रक्षा के लिए वो हर समय रहते हैं। और हवा के भी तेज गति से, पवन गति, वो विद्यमान होते हैं। जब भी आप याद करिए, मैंने एक नहीं 50 बार मैं अपने किसी केस में, हालांकि देखिए हम चूँकि बहुत साधना किए हैं इनके लिए, हम कभी भी खिलवाड़ नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, जो काम नहीं करना चाहिए कभी भी, न ही अपने शक्ति का नुमाइश करने की मैंने कभी कोशिश की है। लेकिन मैंने मन में सोच लिया कि मेरे को एक काम करने हैं, और वो काम हनुमान जी रातों रात भी किए हैं। मैंने कई बार देखा। कुछ बातें ऐसी होती है कि पब्लिक प्लेस पे, चाहे ऑडियंस के बीच में, आदमी अपने घर की प्राइवेसी नहीं बता सकता। और हनुमान जी खड़े हैं। छोटा सा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि एक बार अपने रिलेशन में किसी लड़की की शादी का बीड़ा मैंने उठा ली किसी भी कारण से, और अचानक मेरे को उस ज़माने में 50,000 रुपया शॉर्ट पड़ गया। अब मेरे को चिंता हुई कि मैं अपने ऑफिस स्टाफ से मांगूं, या फ्रेंड सर्किल में मांगूं, या किसी रिलेशन में बताऊं। मैंने कहा चलो सुबह देखा जाएगा। तो सोने के पहले हनुमान जी की आराधना करके मैं सोता ही हूँ। तो मन से निकल गई कि हनुमान जी मेरी रक्षा करना। मेरे होत सुबह उसके पापा ही अपने एक फ्रेंड को लेके आए, और उसके पापा सुबह सुबह आ गए लड़की के लेके कि भाई ये हमारे बहुत बचपन के फ्रेंड हैं, इनकी कुछ श्रद्धा है। और हमने बताया कि मेरी सामर्थ्य नहीं थी, तो मैंने श्रीवास्तव जी को बागडोर पकड़ा दी थी कि इस कन्या की शादी की। तो बोले कि नहीं, हमारी बेटी नहीं है, हमारी कुछ श्रद्धा है। अच्छा, अब देखिए बात, उस कन्या सो हमारे तरफ से ये रखिए चीज़ है। मैं सरप्राइज रहा इस बात को लेकर कि जितनी अमाउंट की मेरे को जरूरत है उतनी ही अमाउंट ये बंदा मेरे हाथ में पकड़ा रहा है। व्यवस्था हो गई।
मैंने जी जी जी, बिल्कुल कहा भी गया, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। दुर्गम से दुर्गम कार्य भी सुगम हो जाता है। और इसके पहले वाला कार्यक्रम आप लोगों ने जो देखा है पवन कुमार मिश्रा जी का, उन्होंने तो ये कहा भी है कि हनुमान जी तो कर्म की जो उसमें नियम है उसके परे जाकर उसको लांघ करके भी आपकी मनोकामना पूरी कर हनुमान जी में सारे गुण हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो बात कही जाती है, निश्चित तौर पे कर्म की प्रधानता है, लेकिन हनुमान जी उससे परे जाकर भी बहुत कुछ कर देते हैं। तो आचार्य जी, जो पहला ये हमने सवाल लिया है, ये जया कुशवाहा जी ने मैसेज किया है कि इंटरव्यू हो गया है, काफ़ी दिनों से इंतज़ार है, पास भी हो चुकी हैं, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा। शनिवार को ना सुबह उठ के पैर के तलवे में सरसों तेल लगाएं। रुकावट का कारण सबसे ज़्यादा शनि ग्रह होते हैं, मंद गति से चलते हैं। शनैः शनैः शनैश्चराय नमः। कई बार शनि महाराज नहीं सुनते हैं तो हम लोग उनकी पत्नियों का ध्यान कर देते हैं। जैसे बोलते हो ना, कष्ट की कलही चाउ तुरंगी महिषा आजा सने नरमानी पत्नी सजन पुमान दुखानी नाश्यतम सभाग वर्धतम सुखम। या शनि का जो चालीसा में आगे का एक श्लोक है, पिंगल कृष्णो छाया नंदन यम कुणसराव दुख भंजन सौरी मंद शनि दशनामा भानो पुत्र पूजिए बने सब कामा। अच्छा, तो काम में कहीं रुकावट लगी तो शनि का ये दशनाम का जाप कर दीजिए तो वो हो जाएगा। इसके अलावा हनुमान जी की कुछ कृपा ऐसी होती है कि बिगड़ा काम भी बन जाता है। हनुमान जी के तहे दिल से याद कीजिए या हनुमान जी के सामने कर दीजिए कि हनुमान जी ये मन की भाव आप वहाँ पर प्रकट कीजिए। शनि महाराज थी हनुमान जी के सामने जी, और दिल से हनुमान जी की, तो आपका ये काम हो जाएगा, हनुमान जी कर देंगे, पूरा करा देंगे, आपको आ जाएगी जो पहले। और मेरी शुभकामना है, जब काम आपका हो जाए तो एक बार मैसेज जरूर डाल देना चैनल पे। बिल्कुल, और काम निश्चित तौर पे होना ही होना है, होना ही होना है। और ये सुरेष्टा जामवाल जी हैं, काल सर्प के लिए क्या करें? हालांकि आपने तो काफ़ी विस्तार से इस पर प्रोग्राम भी बनाया है, लेकिन इन्हें भी थोड़ा कुछ संक्षेप में बता दीजिए क्या करें। बेटा ऐसा है, काल सर्प जो है कुंडली में राहु और केतु मिल के आधे भागों को घेर लेते हैं। अगर 12 कुंडली के भाव हैं, आधे हिस्से को घेर लेते हैं तो ये माना जाता है कि भाग्य का आधा हिस्सा काल सर्प खा रहा है और आपकी मेहनत का जो रेमुनरेशन है, जो रिटर्निंग है, आधा ही मिलता है, आधा तो काल खा जाता है। हम जब शुरू में ज्योतिष सीख रहे थे तो बताया जा रहा था वैसे ही कि यहाँ बैठा रहता है काल चुपचाप। अच्छा, और जैसे ही आपका एंड टाइम पर कोई काम बनने लगे तो डस के फिर चुपचाप बैठ जाएगा, तो रंग भंग हो जाती है, बनता काम बिगड़ जाता है। कहा यहाँ तक भी गया है कि काल सर्प के प्रभाव से दरवाजे आई बारात फिर जाती है, मुंह पर आई हुई थाली खिसक जाती है, अब बना हुआ काम एंड टाइम पर बिगड़ जाता है। काल सर्प की सबसे बड़ी पहचान है। और मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में काल सर्प योग वालों को ये देखा है कि पूर्णायु से थोड़ा पहले ये मार देता है। अच्छा, जैसे हम लोग प्रिडिक्शन लेके चलते हैं कि भाई इनकी उम्र 87 के आसपास होगी, उम्र तो बताया नहीं जाता, लेकिन हम ज्योतिषाचार्य तो समझ तो जाते ही हैं, लेकिन क्या देखते हैं कि काल सर्प अगर वो है तो रिड्यूस करता है। अच्छा, वहाँ भी कुछ क्षय कर। और हमेशा काल सर्प वाला लोग अनलक्की बन जाते हैं, मैंने उनको अनलक्की बना के समाज में रखता है। मैंने बहुत तकदीर वाले, मुकद्दर वाले, मैंने भाग्यशाली नहीं बनने देता है। अब इसका सबसे बड़ा कहा जाए कि इसमें काल सर्प योग, तो इसका सबसे बड़ा प्रधान कारण जो है वो राहु ही होता है। पंचम भाव में अकेले बैठ जाता है तो उसको नागदोष भी बोल देते हैं, राहु केतु के कारण होता है। 12 प्रकार के काल सर्प होते हैं, कंकोटक से लेके कई तरह के हैं। अब उस डीपली वो बहुत व्याख्यान होगी। अगर राहु और केतु को आपने कंट्रोल कर दिया तो काल सर्प योग है। और राहु और केतु को कंट्रोल करने के लिए शिव जी की आस्था की जाती है। मैं उनका करके चांदी की नाग नागिन ये सब बना के वो लोग नदी के किनारे घर से दूर काल सर्प की पूजा करा जाती है। तो कई बार मंत्र का जाप होता है, ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमी तन्नो सर्प प्रचोदयात्। कई लोगों को देखा होगा कि नाग की एक अंगूठी बनवा के इसमें बीच वाले उंगली में कई लोगों ने पहन भी रखा है। तो उसमें राहु को कंट्रोल करना है। जिसके ऊपर काल सर्प हो उस आदमी को श्राप से दूर रहना चाहिए।
उस आदमी को कभी भी नीला कपड़ा बुधवार और शनिवार को स्पेशली नहीं पहनना चाहिए। अच्छा। और कहीं भी शुभ काम में नीला और ये काला वगैरह पहन के नहीं जाना चाहिए काल सर्प वालों को। ऐसे आदमी को सर्प नहीं मारना चाहिए, बल्कि कहीं सपेरा दिख जाए जो घूम घूम के करते हैं तो कुछ पैसे उन्हें देना चाहिए कि इसको दूध पिलाओ। साइंस तो नहीं मानती कि सांप दूध पीता है, लेकिन हम लोग के ज्योतिष में बताया गया है तो सर्प को दूध पिलाने से भी होता है। सर्प लेकिन मारना नहीं चाहिए। कहावत भी है सांप को दूध पिलाओ। और ऐसे आदमी को अपने सिरहाने मोर का पंख जरूर रखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मोर जो है सर्प का दुश्मन भी होता है और भगवान कृष्ण के प्रिय भी हैं। और उनको घर में मोर मुकुट वाले श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर रखना चाहिए। नीलकंठ महाराज की भी तस्वीर घर में रखा जाना चाहिए। चंद्र 20 हो तो 20 हो तो काल सर्प दोस्तों उनको घर में रखना चाहिए। और सरस्वती जी की जो लोग वंदना करते हैं तो उससे भी राहु बहुत कुछ कंट्रोल में होते हैं, राहु केतु। और 7 प्रकार का अनाज चिड़ियों को डालने से भी राहु केतु शांत होते हैं और भी ग्रहों के लिए बड़ा अच्छा माना गया है। चींटियों को आटा और गुड़ की पंजीरी वगैरह देने से भी राहु केतु, उसमें भी एक काली चींटी होती है, एक लाल चींटी होती है, तो ऐसे जगह डाल देना चाहिए कि चींटी खाते रहे, क्योंकि इनमें भी गैंगवार है। लाल वाले काले को बर्दाश्त नहीं, काले वाले लाल को बर्दाश्त नहीं करते। तो गांव में तो लोग एक उसकी पेड़ होती है उस पर डाल देते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा चींटे होते हैं और चींटियाँ होती है। मैं नाम स्लिप कर रहा हूँ, झरकट नहीं, अच्छा, एक पेड़ होती है उस पर लोग डाल देते हैं तो वहाँ पे चींटियाँ ज़्यादा होती हैं। पीपल के पेड़ पे इसलिए हम लोग मना करते हैं कि वहाँ लोग पूजा कर देते हैं, तो गीला कर देते हैं तो चींटियाँ मर जाती है, तो उनकी जान चली जाती है। तो इस तरह से है, तो काल सर्प के योग के लिए पूजा कराना भी बेहतर उपाय है। और कहा गया है कि ज्योतिषलिंग पे कराना सर्वश्रेष्ठ है, और पूरी इंडिया में 12 ज्योतिषलिंग है। तो काल सर्प योग की पूजा जरूर करा लेना चाहिए। लेकिन अपना अनुभव है कि हर 3 साल पे काल सर्प की पूजा कराना चाहिए, शुरू में लगातार 3 बार 4 बार तक, क्योंकि 3 साल पे आप रिपीट करें, क्योंकि वो कटती नहीं है जल्दी, ईमानदारी से। मैंने कई केसेस देखे हैं, लोग नासिक से भी आए, लोग महाकाल मंदिर से भी आए, उज्जैन से, मैंने कई जगह से आए, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव मैंने कई केसेज में नहीं देखा, कुछ में देखा। तो ऐसे लोगों को काल सर्प की पूजा तीसरे साल करा लेनी चाहिए और बहुत बढ़िया चीज़ें करा लेना। या फिर आप मंगलनाथ के मंदिर में उज्जैन, हाँ, वहाँ पे भी कराया जाता है। 180 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ भी इसका है, वहाँ से आप आराम से करवा लें। जी, और बताएं। जो अगला सवाल है, ये गुड्डी त्यागी जी ने लिखा है कि इनका बेटा विशाल घर से गायब हो गया है, कुछ उपाय बताइए कि लौट के आ जाए। देखिए, इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ना हनुमान जी को एक छोटा सा एक चिट्ठी सा लाल पेन से लिख दें कि हनुमान जी, मैं भगवान राम की भक्त हूँ और मेरा बेटा अचानक बिना बताए, चाहे जिस परिस्थिति में गायब है, और जिस तरह से आप भगवान राम के सहायक हैं, तो हनुमान आप उनके भक्तों के भी सहायता करते हैं, और सीता का खोज के पता आपने ही लगाया, मेरे पुत्र का भी पता आप ही लगाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और इस तरह से एक विनती लिख के शहद के शीशी में डुबो के हनुमान जी के चरणों पे घर में रख दीजिए। एक तो ये कीजिए, और एक कस्टम ये है कि एक पुराना कोई उस बच्चे का साफ़ सुथरा कपड़ा है, उसको किसी भारी चीज़ के नीचे दबा दिया जाता है। पुराने ज़माने में जैसे वो होती है मसाला जो लेडीज़ करती थी, सिलबट्टा के नीचे दबा देती थी, उस तरह से किसी भारी चीज़ के ऊपर रख दीजिए। और मंगलवार को ही या शनिवार को उस बच्चे का लाल पेन से नाम लिख दीजिए, हनुमान जी का, उस पर थोड़ी सी पैरों की रोली लगा के ओम बना दें, चाहे जो भी करना है उस पर लगा दीजिए, और उसको लाल कलौवे में लपेट के किसी आम के पेड़ पे या किसी भी आंवले के पेड़ पे या पीपल के पेड़ पर टांग दीजिए, और प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी, ये हमारा बेटा जहाँ भी है उसका मन डोले और घर को रिटर्न हो जाए। ये खासकर नाराज़गी के केस में किया जाता है। तो जैसे जैसे वो उसकी धागा डोलती जाती है तो उसका मन डोलेगा, जहाँ भी है उसका विचार पलट जाएगा और घर के लिए रिटर्न बैक आ जाते हैं। ये एक तरीका होता है।
जी जी। और आचार्य जी ने जो आपने जो उपाय बताया शहद की शीशी वाला, हाँ जी, हाँ जी, उसको तो काफ़ी लोगों ने आजमाया भी है। हाँ हाँ, आपके पास भी लोगों ने मैसेज किया था हाँ जी, हाँ कि जी, ये काफ़ी कारगर रहा। कारगर है। और उसके बाद कुछ भक्तों का सवाल होता है कि शहद की शीशी का क्या करें बाद में काम हो जाने के बाद, तो आपने ये भी उपाय बताया हाँ, है, बताया। याद होगा आपको कि उसको किसी झाड़ी में डाल दीजिए, कहीं कोने में, हाँ, खोल के डाल दे, चींटियाँ उसको खा जाएगी। और ये एक कोई किट्स पटेल जी हैं, इन्होंने लिखा है कि वृश्चिक लगन वालों के लिए मंगल ही शत्रु और लग्नेश है, तो उनको क्या नहीं पहनना चाहिए। फिर से हम बताते हैं आपको। इन्होंने जो लिखा है कि वृश्चिक लग्न हो उनके लिए मंगल ही शत्रु और लग्नेश है, तो उनको क्या नहीं पहनना। देखिए उसमें क्या होता है, हम लोग बताते हैं ऐसी स्थिति कई बार बनती है, वो सही बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति कई बार बन जाती है। तो अब जैसे किसी भी राशि का मित्र ही मारक बन जाए, या शत्रु घर का मालिक हो, चाहे रोग घर का मालिक हो, या अष्टम भाव का मालिक हो, वही हो, तो बहुत पावरफुल उसकी रतन नहीं पहनाते हम लोग। तो जैसे हमने अभी में किसी के पंचम भाव में कुंभ राशि बन गया, थी मकर राशि बन जाए, और रोग शत्रु घर में शनि महाराज उसका मकर कुंभ राशि बन जाए, एक तरफ मकर बन जाए, तो उसको पंचमेश होने के कारण भी त्रिकोण में भी है, तो भी हम लोग उसको नीलम नहीं, हम नहीं सजेस्ट करते। बाकी पहनाने वाले लोग पहना देते हैं, तो हम लोग उसके जगह पर बोल देते हैं कि काका नीली डाल दो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट या कम पावर का नीलम डाल दो अगर पहनाना है तो इस तरह से करना चाहिए। और इन्होंने पूछा है कि मतलब कौन सा कलर नहीं पहनना चाहिए अगर कपड़े उपड़े वो जो लोग पहनते हैं। आपने चूँकि जिस प्रोग्राम में बताया था कि किसको कौन सा कलर नहीं पहनना चाहिए, तो शायद इसलिए उन्होंने ये पूछा। हाँ, तो लाल पहन सकती हैं वो, लाल पहन सकते हैं। पहन सकते हैं, लेकिन अब इसका मतलब है नहीं कि पूरा का पूरा ही लाल पहन लें। अच्छा, मैंने आपको सोचना है कि एक भाव जो है पक्ष में है और एक भाव विपक्ष में है, लेकिन लग्नेश पावरफुल होता है, ये ध्यान रखिएगा। लिखा भी उन्होंने कि ऐसा है। मीनाक्षी शर्मा जी ने लिखा है कि मेरे पति का प्रमोशन नहीं हो रहा, ये कैसे होगा। देखिए प्रमोशन के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, दुर्गा सप्तशती में भी एक वर्णन आया है, सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरणम त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमस्तुते। वो माँ दुर्गा के सामने कीजिए। मंत्र मंजूषा की किताब में भी उसका वर्णन में नीचे साफ दिया हुआ है कि किसी का प्रमोशन रुका हो, मान सम्मान में कोई कमी आ रही हो, तो उसको ये करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में एक है सर्व कार्य, उसमें भी आए हैं कि देरी हो रही है काम में तो उसके लिए कौन सा मंत्र है, वो भी वर्णन है। सर्व कार्य बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, उसमें भी आया है। तो उसमें भी है। और हनुमान जी की आराधना करने वाले के काम में विलम्ब नहीं होती है, क्योंकि इनके पास पवन की गति है। तो हनुमान जी से ही विनती कीजिए कि हनुमान जी हमारे काम में विलम्ब हो रहा है। और इसमें मंत्र भी बल्कि एक आया है उसमें कि अब का है विलम्ब स्वामी, तो वो सब आप पाठ कीजिए, आपका कार्य हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सरसों तेल अगर पैर के तलवे में लगाया जाए तो शनि किसी चीज़ की फोर्स को कम करता है, तो गति बढ़ जाएगी आपकी। तो सैटरडे को अगर पैर में तलवे, जिसका भी प्रमोशन रुका हुआ है, चाहे किसी कार्य में रुकावट आ कोई भी कार्य रुका हुआ, हाँ, तो उस दिन क्या करना चाहिए कि किसी स्वीपर को अपने हाथ से चाय पत्ती और एक रिन साबुन जरूर दे दें, तो उनके कार्य में गति पहुंच जाती है। मानवी कसाना जी ने लिखा है कि ट्रांसफ़र के लिए कुछ उपाय बता दीजिए, बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र को लेकर परेशान रहते हैं। कोई भी आइसोलेशन का मैटर हो, ट्रांसफ़र का माने किसी चीज़ को जुदा करना है, जगह बदलना है, ट्रांसफ़र स्थानांतरण शब्द है हिंदी में, राहु का होना बहुत ज़रूरी है। उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाइए घर में, माने ऐसे जगह लगाइए कि बार बार नज़र पड़े, प्रणाम करिए। और अब तो चलो मूली का सीज़न नहीं है, मूली की सीज़न हो तो हम लोग क्या बताते हैं कि 5 मूली लीजिए बिना पत्ते का। राहु को खुश करने का, शांत करने का सबसे बढ़िया तरीका है शिव मंदिर में या पीपल के पेड़ पर रख दीजिए, या सरसों का पैकेट ले जाके वहाँ रख दीजिए, तो राहु हो जाएंगे। या ओम रांग राहुवे नमः का रात में जाप करें आप, सूर्य डूबने के बाद ही करना चाहिए। ओम रांग राहुवे नमः का जाप करिए तो ट्रांसफ़र जल्दी हो जाता है। अच्छा, फिर ट्रांसफ़र के एक कारण है, अगर उनका लग्नेश चर राशि में है, स्थिर राशि में है, ये भी देखा जाता है। तो हर चीज़ का कहा गया है कि एक वक्त है,
आप ठीक है पूजा कर रही हैं, लेकिन अगर उनका स्थिर राशि में बैठा हुआ है तो ट्रांसफ़र जल्दी नहीं होगा, या उनका राशि का स्वामी स्थिर राशि में है तो भी दिक्कत आती है। तो ये सब भी देखा जाता है। तो एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं, केस टू केस, मैन टू मैन डिफर कर जाता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बाकी जो उपाय आपने बताया वो करते रहें। एक किसी ने नाम नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि मैं निर्दोष होकर भी जेल जा चुका हूँ, केस चल रहा है अभी, अब उससे मैं चाहता हूँ कि निजात मिल जाए। देखिए, ये मैं आपको क्लियर बोल दूँ, जितने हनुमान भक्त हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसके चंद्रमा कुंडली में कलंक योग हो, अब बाई बर्थ कलंक योग बना हो, या लगन कुंडली में बन गया हो और 9 मास में भी उसका प्रभाव दिख रहा हो, तो उस आदमी को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। लोग आरोप भी लगा देते हैं, कलंक लगा देते हैं और कारावास योग बनता है। सबसे ज़्यादा धरती पे कारावास जो होती है बुध की दशा में होती है, फिर राहु की दशा में होती है, षष्ठम भाव की दशा में भी हो जाती है, द्वादश भाव की दशा में भी होती है। और कारावास में अगर उनका पूर्व जन्म से रिलेटेड है तो लंबा कारावास होता है। जिस चीज़ का उन्होंने गलती की या नहीं की उनको सज़ा भुगतना ही पड़ता है। तो उसको हनुमान चालीसा 100 बार पाठ करने से वो चीज़ कटता है। शिव जी के लिंग पे 108 लोटा जल चढ़ाया जाए, उसमें गंगा जल डाल दिया जाए और शिव जी का मन से अभिषेक किया जाए लगातार, तो भी ये चीज़ कटती है। तो अब बुध का दान किया जाता है। कहते हैं ना कि राहु दोषम बुद्धो हन्यातु भयस्तु शनिश्चरम, तो राहु का भी दान किया जाता है, बुध का भी दान किया जाता है। बुधवार को गाय को पालक खिलाना, हरी मूंग भिगो के कबूतरों को खिलाना, तो उससे भी कर। उड़ते कोई चिड़िया है उसको किसी ने पिंजड़े में बंद कर रखा हो, जैसे तोता है, आमतौर पर तोता या मैना लोग पिंजड़े में, तो उसे वो खरीद लीजिए, उसको आज़ाद कीजिए, इसमें भी बल मिलेगा। इसके अलावा कोई मछुआरा रोहू मछली जो बंगाली लोग ज़्यादा खाते हैं, उसका मुंडा उंडा बोलते हैं कि रोहू का बहुत ज़्यादा विटामिन होती है, वो बेचारा तड़प रहा हो, उसकी गलफड़ में से सांस निकल रही हो, तो जीवित मछली की पहचान है तो मछुआरे के पास से जोड़ा खरीद लीजिए और किसी बाल्टी में या किसी चीज़ में पानी में रख के ले आइए और किसी बहते पानी में जहाँ वो सुरक्षित बच जाए उसकी ज़िंदगी, वहाँ प्रवाहित कीजिए, तो राहु शांत होता है और करवास में मुक्ति मिलती है। अच्छा, माने ये चीज़ें हैं। प्रकृति का जो नियम है गिव एंड टेक का फॉर्मूला है। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा दे रहे हो वैसे ही आपको रिटर्न मिलेगा। आप अगर हमारे को रिस्पेक्ट दे रहे हो, नेचुरल है कि आपको भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपको भी मिलेगी। आप मेरी इंसल्ट करोगे तो आपको भी इंसल्ट होगा। मैंने नियम है, ये प्रकृति के नियम। ठीक है, करवास हुई है और इस हालत में हनुमान जी की आराधना सबसे ज़रूरी होता है। दोनों हाथ पीछे कीजिए, नतमस्तक होइए, नाक रगड़िए, बोलिए कि हमारे ये आदमी अपने रिलेटिव है, उनका नाम लेके उनको निर्दोष दंड मिला है, प्रभु मुझे न्याय चाहिए। आप हनुमान जी को जगाइए और देखिए कि कैसे काम नहीं होता है। ये नहीं है कि हाई कोर्ट इंडिया का, भाई हाई कोर्ट है, किसी के विषय में कुछ नहीं बोलना चाहिए, डेट पे डेट चलती है। ये में बहुत सुधार हो जाएगा। आप हनुमान जी के शरण में आइए, आपका रास्ता सुगम हो जाए, एकदम सुगम होगा। बाबूलाल जी हैं, इन्होंने लिखा है कि पत्नी इनकी बीमार रहती है हमेशा, कुछ बता दीजिए। देखिए, इसमें आपने बीमारी का जिक्र नहीं किया है, तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर बीमार हैं तो 7 कोयला ले लीजिए शनिवार को, इनके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के बहते पानी में डाल दें, नंबर 1। उसके बाद शिवलिंग पर 108 जलाभिषेक करें कि हमारी पत्नी सही हो जाए, या 11 लुटिया लगातार 11 दिन तक करते चले जाएं। और हनुमान जी का जो मंत्र है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ये हमेशा बोलते जाएं। तो क्या होगा कि हनुमान जी की कृपा से रोग मुक्ति होनी शुरू हो जाएगी। प्लस आपके नियरेस्ट जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे उनकी कुंडली चेक कराइए, किन कारणों से बीमार है। नेचुरल है कि षष्ठम भाव की कोई दशा आई है, षष्ठम भाव रोग शत्रु घर का है, या उनका जो भी कारण है रूट कॉज मैनेजमेंट का, उसका टैक्स पेड कर दीजिए। उनका टैक्स है जैसे
केतु है तो केतु के दान के उपाय बताए गए हैं, राहु है तो वो कर दे, शनि का है तो शनि का दान कर दीजिए, तो आपको रिलीफ काफ़ी मिलेगा। ये चीज़ है। जी जी। जो अगला सवाल है, संपत्ति से जुड़ा जो कुछ मुकदमा चलता है उसमें कैसे सफलता मिले, उसके बारे में कुछ। देखिए, जिसके द्वितीय भाव में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो द्वितीय भाव संपत्ति का भी होता है, कुटुंब का भी होता है, सेविंग का भी होता है और वाणी का भी होता है। वहाँ पे है तो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो शुक्र को स्वामी लक्ष्मी जी को दही चढ़ाइए और कपूर की आरती कीजिए और हनुमान जी की आराधना शुरू कर दीजिए और हनुमान जी से अपने मन की बात कहें। कई लोग संकल्प लेके लोटे में जल रख के संकल्प लेके फिर उनकी आराधना शुरू करते हैं। कई लोग ऐसे ही हाथ जोड़ के अपनी मन की बात हनुमान जी से बोल के करते, उनके संपत्ति के विवाद कम होनी शुरू होती है। वैसे काली जी के भी मंत्र में बताया गया है, काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुध्रुम वर्णा सफलिंगनी विश्वरुचि च देवी लेला यामना इति सप्तजिया। इस मंत्र के अर्थ को आप समझेंगे तो इसमें ये बताया है कि कैसा भी मुकदमा हो, कैसा भी विवाद हो, यथाशीघ्र समाप्त होना शुरू हो जाती है और बहुत कुछ सही भी है, ये समाप्त हो जाती है। जी जी जी। और एक आम सवाल जिसका उत्तर मैं भी मुझे लगता है 10-15 महिला भक्तों को तो रोज़ ही देता हूँ, खास करके जो भी बातें बताई जाती हैं पूजा आराधना को लेकर के, महिलाओं का ये सवाल होता है क्या हम भी कर सकते हैं क्या। बहुत सारे उपाय आपने ही बताए हनुमान जी को लेकर के, तो एक आम सवाल होता है कि क्या महिलाएं भी कर सकती हैं क्या। इसका हालांकि उत्तर कई बार दिया गया है, कई कार्यक्रम बनाए गए हैं, फिर भी आप ज़रा उत्तर दे दीजिए। देखिए, हनुमान जी की पूजा हर कोई कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते कि हनुमान जी चूँकि ब्रह्मचारी हैं और पाक साफ काफ़ी इनमें संयम है और हर तरह से सबसे ज़्यादा ये पाक साफ वाले देवता हैं, तो हनुमान जी को शुद्ध अवस्था में ही माता एवं बहनें उनकी पूजा करें। एक उनके गले में वो नहीं चाहते कि कोई स्त्री माला डाले, तो स्त्री को माला नहीं डालना चाहिए, किसी जेंट से डलवा दें। उन्हें पुष्प चढ़ानी है, उनके चरणों में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी को कोई लेडी सिंदूर न चढ़ाए, अगर ख़रीद के ले गई हैं तो वहाँ रख दें, पंडित जी को बोल दें पंडित जी ये मैंने वो दिया है। तो कुछ चीज़ों का परहेज़ तो रखना ही चाहिए। पुराने ज़माने में आप चलो, जब हम लोग का ये सब चैनल वगैरह नहीं था, टीवी, हमारे जो ज्ञानवान पंडित जी थे महिला को हनुमान मंदिर में घुसने नहीं देते थे, हनुमान जी की पूजा एकदम वर्जित कर देते थे। आप इतिहास उठाइए देखिए। हाँ, सख्ती करते थे। कई बार तो होता है कि इसके पीछे कारण यही था, पवित्रता, शुद्धता। हाँ, शुद्धता था। लेकिन आज देखिए कि हम लोग साफ बोलते हैं कि हाँ आप आइए पूजा कीजिए, हर तरह की पूजा कीजिए। इसमें भी एक सवाल है, कई लेडीज के फ़ोन आते हैं, क्या जी हम हनुमान जी का वो क्या बोलते हैं जो चोला चढ़ा दें। अरे भाई ठीक है, ले जाइए, आप पंडित जी चढ़वा दीजिए। बजरंग बाण का पाठ हम करें, अगर वो लेडीज की उम्र अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स के हिसाब से ठीक है तो चढ़ा सकती हैं। अगर वो कम उम्र की हैं, चाहे उनको फीमेल्स प्रॉब्लम्स का डर है जो रेगुलर होती हैं, तो उनको नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप 41 दिन 42 दिन तो आप कर ही नहीं सकते रेगुलर कोर्स में, तो खंडित तो ऐसे ही पूजा हो जाती है। तो इस तरह की दिक्कत। जी हाँ बिल्कुल। और कई बार हम लोगों ने भी चर्चा की है कि ईश्वर की नज़र में वैसा तो सभी जीवात्मा है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों से हमारी बातें हुई, उनका भी कहना है कि मंदिर में स्त्रियों को छोड़िए, पुरुष को भी प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कायदे में तो जो अधिकृत जिन्हें अधिकृत किया गया है वो शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखते हैं, उसकी गरिमा का ध्यान रखते हैं, वो अपना करते हैं। बाकी आप प्रणाम करेंगे, दूर से ही भाव रखेंगे हृदय में, तो पूजा तो वहीं पूरी हो जाती है। तो इसका ख्याल रखें। बाकी स्त्रियां बेधड़क निसंकोच होकर के बिना किसी डाउट के आप हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी तो सबके हैं, इसलिए इस सवाल को, एक आम सवाल को, चूँकि प्रतिदिन मुझे लगता है कि ऐसे 10-15 मैसेज मैं खुद करता हूँ, बताता हूँ कि देखिए हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि कलयुग में सबसे ज़्यादा जागरूक हैं, उपलब्ध हैं, और हम लोग जहाँ भी बैठे हैं हम लोग की एक एक आवाज़ सुनते हैं। करोड़ों करोड़ रूप है उनके। आप ये मत सोचेंगे कि हनुमान जी
जैसे कि मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो हनुमान जी हमारे ही पास हैं, आपके पास नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। जी आचार्य जी, तो आपने काफ़ी विस्तार से सभी सवालों का जवाब दिया है, सभी जिज्ञासाओं का निराकरण किया है, और हम समझते हैं कि जो भी आपके कोई भ्रम की स्थिति अगर रही है तो अब दूर हो जाएगी, और आगे कुछ इस तरह की और बातें होंगी तो आगे कार्यक्रम में हम आचार्य जी के साथ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी।